नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि अभी चर्चाओं का दौर है और चर्चा इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो देश संकट में है, लिहाजा 1 साल तक ना तो सोना खरीदे, पेट्रोल ईंधन की बचत करे, हो सके तो सैर सपाटों पर विदेश की यात्रा ना करे और तेल में भी जो है वो खाने पीने की जो चीज़ों में उसमें भी कटौती करने की बात है। तो चलिए इन तमाम चीज़ों का मार्केट में क्या कुछ असर है, लोग कितना इस चीज़ों को मान रहे हैं, क्या वाकई में जो संकट है उस संकट में लोगों की सहभागिता है या फिर सिर्फ ये राजनीतिक स्टंट है या फिर क्या चीज़ है, हम समझने के लिए ग्राउंड जीरो पे उतरे हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट में उतरे हैं, सबसे पहले सोने की दुकानों का ही हम जायज़ा ले लेते हैं, समझते हैं कि वाकई में क्या मोदी जी की अपील के बाद लोग सोने की चीज़ें खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। तो चलिए हम शोरूम में आए हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में स्थिति है कि नहीं। चलिए हम शोरूम पहुंच चुके हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या असर इस प्रधानमंत्री की अपील के बाद एक्चुअल में ग्राउंड जीरो पर क्या है वो हम समझ लेते हैं। मूर्ति ज्वेलर्स के अजीत जैन जी है, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे हैं आप? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है। अच्छा है, बढ़िया है। मुझे ये बताइए कि इस अपील के बाद में एक्चुअल में स्थिति क्या वाकई में असर दिख रहा है या फिर सारी चीज़ें ऐसी? काफ़ी असर है। देखिए, बीजेपी के लोग बहुत समय से बहुत पसंद करते थे। मोदी जी ने आह्वान किया, उनके आह्वान से लोगों में थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है और हम लोगों ने चर्चाएं करी कि अब आप सोना खरीदेंगे। कई कस्टमर ने पूछा तो उनका ये कहना था कि वैसे भी सोना काफ़ी महंगा है, तो हम लोग वैसे तो खरीद पा नहीं रहे थे, लेकिन अब उनके कहने से काफ़ी लोगों का ये कहना कि अब हम रुक कर खरीदेंगे। लेकिन इस बीच एक छोटा सा इशू ये हो गया, अभी जो मोदी जी ने आधी रात को ड्यूटी बढ़ा दी, उससे सोने का जो लगभग 10% रेशो बढ़ा है, इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। अब लोग ये सोच रहे हैं कि हम सोना खरीदें कि ना खरीदें, क्योंकि जो खरीदने का मन बना रहे थे उनको लगा कि अगर जब सोना नहीं बिकेगा तो सोना सस्ता हो जाएगा। सस्ता होने की जगह सोना लगभग 10% बढ़ गया। तो कई लोग सोच रहे हैं कि अभी खरीद लें और कई लोग सोच रहे हैं कि देश हित में रुक जाएं। तो ये असमंजस की स्थिति और बढ़ गई। मतलब कुल मिला के इस अपील के बाद जो है स्थितियां संभली नहीं है, बल्कि और कंफ्यूजन पैदा हो गया कि खरीदे कि होल्ड करें, क्योंकि इस तरह की अफवाहों के बाद ये होता है कि सेल गिरती है तो सवाई का रेट गिरेंगे। तो इस चीज़ में भी जो है लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को व्यापार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए भाई साहब, कैसे हैं? ठीक है भाई साहब। क्या करते हैं आप? व्यापार करता हूँ सोने का। सोने का होलसेलर हैं आप? हाँ जी। तो होलसेलर हैं तो आप, मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे क्या स्थिति है इस अपील के बाद और मार्केट की। इस समय बहुत डामाडोल स्थिति है। मतलब जैसा हम लोग ग्रोथ चाहते रहे वैसा और हो नहीं पा रहा है। डाउनफॉल पे जा रहा है हमारा व्यापार। किसी भी कीमत में हम लोग ये सोचते हैं कि रेट एक स्थिर हो जाए, एक स्थिर तरीके से हम लोग काम करें, तो वो हो नहीं पा रहा है, इम्पॉसिबल। रोज रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऊपर से आदरणीय श्री मोदी जी ने ये अपील कर दी है कि सोना नहीं खरीदें। ऊपर से इन्हें 9% टैक्स लगा दिए हैं, तो उससे मार्केट की स्थिति भी डमाडोल हो गई है और व्यापार कुछ भी नहीं बचा है। तो एक तो पहले ही सारी चीज़ें अनसर्टन थी, रेट ऊपर नीचे हो रहे थे और ऊपर से ये अपील आई है, तो कुछ माइंडसेट समझ में आ रहा है कि चाह क्या रहे हैं लोग? माइंडसेट यही है कि लोग कंफ्यूज हैं, ले ना ले, क्या बोल रहे हैं मोदी जी, किस लिए बोल रहे हैं, किस कारण बोल रहे हैं। लोग कंफ्यूज है, वो उसके कारण व्यापार हमारा पूरा ख़त्म होते जा रहा है। अच्छा, आप होलसेल में करते हैं, कारीगरों की क्या स्थिति है और ऑर्डर्स की क्या स्थिति है? कारीगरों की स्थिति जो है कि बिल्कुल वो नील बैठे हुए हैं इस समय। आज की डेट में उनके कहने कोई काम नहीं है और होलसेल में जो है कि 10% भी काम नहीं बचा, क्योंकि मार्केट में व्यापार ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है। तो व्यापार कहाँ से चलेगा? हमारे जितने रिटेलर दुकानदार हैं वो सब बैठे हुए हैं, सब परेशान हैं। स्कीमें चला रहे हैं सब लोग मिलके, एक के ऊपर एक ऑफर दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रेंट इतना बढ़ गया है गोल्ड का और सिल्वर का कि ये नसीब हो रहा है कि बोनी तक नहीं हो पा रही 2-2 दिन तक लोगों की। एक तो अनसर्टेनिटी पहले से ही थी रेट को लेकर कि सोना कहाँ जाएगा और कहाँ रुकेगा, ऊपर से इस तरह के बयान आ गए हैं और चीज़ें फिर और स्थिति खराब है। जी, क्या शुभ नाम है आपका? शिखा। शिखा जी, क्या करती हैं? मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ। हाँ जी। तो क्या स्थिति है अभी? बढ़िया है।
हमने कुछ महीने सेविंग्स की थी। हाँ। उसके बाद हमने सोचा कि मम्मी के लिए एक रिंग लेंगे, तो बट मोदी जी का एक स्टेटमेंट आता है कि अभी गोल्ड ना खरीदें, बट फिर उसके दूसरे दिन देखते हैं 5,000 6,000 पॉइंट की जंप मिलती है मार्केट में। जी, तो फिर खरीदे कि नहीं खरीदे? बट हमारा बजट तो थोड़ा कम था, बट बढ़ गया है गोल्ड, तो अब कैसे खरीदे, थोड़ी और सेविंग करनी पड़ेगी। ये एक्सपेक्टेशन हुई ना कि मोदी जी ने बोला तो रेट शायद डाउन हो जाएंगे। हाँ, ये थी कि थोड़ा डाउन होगा, बट दूसरे दिन देखा तो 5 से 6,000 पॉइंट ऑलरेडी जंप मिला। जी, ये कैसे हो रहा है, चले फिर इसके भी समझते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मोनू कश्यप। क्या करते हैं? मैं भी जॉब करती हूँ। जी, क्या स्थिति है अभी? अभी तो हम लोग ने साथ ही में सेविंग्स करके सोचा था कुछ लेने को। जी, बट नहीं हो पा रही थी। हाँ, नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही है ना। चलिए, मैं यही चीज़ समझने की कोशिश कर रहा था कि एक तरफ रेट डाउन होने की उम्मीद थी, नहीं खरीदनी थी, और सोना जंप अचानक कैसे मार गया। फिर 10,000 11,000 का मैं पढ़ रहा था कि सीधा दूसरे दिन जिस दिन उन्होंने स्पीच दी दूसरे दिन 11,000 का उछाल आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की स्पीच से लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मोदी जी की स्पीच के बाद लोगों ने सोचा होगा कि अगर ये बोल रहे हैं ना लें तो शायद लेना चाहिए और ना। इसकी वजह से रेट बढ़े हैं या डिमांड की वजह से? क्या है? ड्यूटीज़ के कारण ही बढ़ा है। गवर्नमेंट ने, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि सोना अपन ड्यूटी के अगेंस्ट और महंगा कर दें, कि जिससे लोग महंगाई के कारण सोना कम खरीदें। कम खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को उसमें बेनिफिट है कि भाई फॉरेन से कम लेना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी उनकी बच जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ड्यूटी बढ़ने के कारण लोगों में ये माहौल ज़रूर बन गया है कि सोना और महंगा होगा, अभी ले लो नहीं तो और बाद में नहीं ले पाएंगे। तो ये ड्यूटीज़ बढ़ना भी एक रीज़न है। हो सकता है कि ड्यूटी इसलिए भी बढ़ा दी गई, जैसा कि बात निकल कर सामने आ रही है, ताकि ड्यूटी बढ़े तो सोना और महंगा हो, तो जो प्रधानमंत्री की अपील है उस पर और प्रभावी ढंग से जो है उस पर काम हो सके। तो क्या है, अलग अलग एक्सपर्ट्स की हम राय लेंगे। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है सूरत हाल प्रधानमंत्री के इस भाषण पर। चलिए, प्रधानमंत्री ने तमाम तरीके अपील की है, इसमें से एक अपील जो है वो उन्होंने पेट्रोल डीजल और सोने के बाद जो है तेल को लेकर भी की कि कम तेल इस तरह से यूज़ करना है। तो क्या पेट्रोल डीजल के साथ जो घरेलू महिलाएं हैं वो क्या योगदान दे रही है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। जी, कैसी हैं आप? ये छोड़ दीजिए, शुभ नाम क्या है आपका? प्रिंसी जैन। प्रिंसी जी, कहाँ रहती हैं? अभी मैं जबलपुर आई हूँ, मैं सागर में रहती हूँ। अच्छा, जॉब करती हैं? नहीं, अभी नहीं कर रहे, करंटली था। अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, उसमें ईंधन तेल सारी चीज़ें, तो उसमें खाने की चीज़ें भी आ जाती है, तेल भी आ जाती है, तो अपील को कैसे देख रही हैं महिलाएं? सीरियसली ले रही हैं। हाँ। हाँ, और फॉलो कर रही हैं? बिल्कुल फॉलो कर रही हैं, थोड़ी बचत कर रही हैं, सेविंग कर रही हैं, हाँ। गोल्ड लेना अवॉइड कर रही हैं, और घर में रहना ज़्यादा पसंद कर रही हैं। अच्छा, घूमना मतलब जो थोड़ा कम कर दिया है अभी इस समय, क्योंकि पेट्रोल की बचत करने बोला है मोदी जी ने हमारे। हाँ। बिल्कुल। तो फिर आने का मतलब क्या निकला जब घूमने ही नहीं मिलेगा? तो थोड़ा बहुत घूम रही है, ऐसा नहीं कि ऑल टाइम घूम रही है। हाँ, कटौती कर रहे हैं। हाँ, कटौती कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, सेविंग करना जरूरी है, क्योंकि सेविंग तो अपने लिए अच्छी है। लगता है कि सहभागिता मिल रही है, संकट में है देश बताया जा रहा है। अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हैं लेडीज। ये प्रधानमंत्री जो ने अपील की है ना सबसे कि देश में संकट आ गया, ईंधन कम बचाना है, तो महिलाओं की क्या भागीदारी है उसमें, आप कैसे उसको पार्टी सहयोग कर रही हैं? मैं तो अभी कुछ नहीं कर रही सहयोग। अच्छा, पेट्रोल चलाती हैं, गाड़ी चलाती हैं आप? हाँ, एज इट इज है या कम किया है चलाना? एज इट इज चला रहे। दादा कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया हैं। क्या करते हैं? क्या दुकान है चलाने को? दुकान है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कम गाड़ी चलाइए। बहुत कम चलाते हैं, यहाँ से बस 50 रुपये डाले, फिर घर से दुकान। बस काम बढ़ गए आज से। हाँ, होगा महीने। हाँ, ठीक है, आइए हम बात करते। कैसे भाई साहब? पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पेट्रोल ईंधन बचाना है। अभी एक्चुअली ईंधन बचाना है तो सभी को थोड़ा थोड़ा रोकना तो चाहिए, लेकिन बिना गाड़ी तो काम चलना नहीं है। किसी को 10 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, तो गाड़ी तो चलाना ही पड़ेगा। लेकिन
हाँ लिमिट है थोड़ा सा, जहाँ गाड़ी से ना जाना हो, अगर पैदल जा सकते हैं तो जा सकते हैं, साइकिल यूज कर सकते हैं। अगर नज़दीक ऑफिस है तो ऑफिस में भी हम साइकिल से यूज कर सकते हैं जाने के लिए। तो पेट्रोल इसी तरह में थोड़ा थोड़ा बच सकता है। और संकट है क्या देश? संकट अब ये तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे, अभी तो बताए नहीं है कुछ। तो बोले हैं कि संकट आ गया है। संकट तो आ गया है, अभी ये तो नहीं बताएंगे कि कौन सा संकट आ गया है, लेकिन अब पेट्रोल बोल रहे हैं बचाओ, सोना मत खरीदो, तो तेल कम खर्च करो। घूमने तो अब पब्लिक कहाँ मानने वाली इतना ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल तो करना पड़ेगा अगर बोले हैं तो। सर कैसे हैं आप? क्या करते हैं सर? मैं केमिकल कंपनी में काम करता हूँ जी। संकट है देश में? बहुत है। ये संकट पहले था या अभी? पहले तो नहीं, ये वॉर की वजह से हुआ जो भी कुछ हुआ है। वॉर की वजह से सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही, जिस वजह से अर्थव्यवस्था। हम कर रहे हैं क्या, खर्च में कुछ कटौती कर रहे हैं क्या? जो अपील की गई है उसको कैसे देख रहे हैं? अब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो लगनी है वो तो लगनी ही है, चाहे फिर वो राशन ले लो, राशन महंगा हो गया है, पेट्रोल के दाम आज से शायद बढ़ गए हैं। तो अब इसमें अब मेरे साथ जो अकेला काम करने वाला है वो क्या इतना बड़ा आदमी भी नहीं कि कार पुल कर सकूं किसी के साथ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हाँ अरे बहुत बढ़िया भाई साहब, हम तो देख ही रहे थे कि कोई अच्छा नहीं, जो सही है वो बोलिए। अरे मोदी जी ऐसा कर रहे हैं कि सब है, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं कि महंगाई पे महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं और हम लोग हैं उन्हीं को वोट दिए जा रहे हैं। मोदी जी को कम से कम रेट तो पेट्रोल और आम चीज़ों में तो कंट्रोल करना चाहिए, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, गैस तो दिया उन्होंने, कम खर्च करिए। अरे तो उससे क्या होता है, आदमी जितनी ज़रूरत उतनी तो करेगा ही करेगा। कह रहे हैं संकट आ गया है। अरे कोई संकट नहीं आया है, सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं जी। तो डाल दिए पेट्रोल के नहीं डाले। कह रहे हैं कि संकट वाली कोई बात ऐसी समझ में नहीं आ रही है, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, लोगों का कहना है। तो कैसे लीटर हो गया आज पेट्रोल? क्या हाल है भैया? बात करेंगे? क्यों? मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल कम खर्च करना है। नहीं करें। आज पेट्रोल का रेट क्या है? क्यों भैया, कितना है? क्या रेट है तो बताओ तो। 109 रुपये 79 पैसे। 109 79 पैसे, मतलब 110 रुपये। तो भीड़ आ रही है क्या? बहुत। चलिए, भगदड़ की स्थिति तो नहीं मची है पेट्रोल पंप पे? नॉर्मल है? नॉर्मल कि संकट आ गया हो ऐसी स्थिति? नॉर्मल लगी। नॉर्मल है ना। चलिए, पेट्रोल पंप पर ऐसी कोई स्थितियां नहीं है। हाँ, लोग ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कम इस्तेमाल हो, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो ज़रूरी काम है उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। और बात दूसरी है कि महंगाई को लेकर भी लोग जो है अब सवाल उठा रहे हैं। चलिए दूसरी जगह चलते हैं, क्या अपील का असर देखने को लिए मिल रहा है। हम तमाम जगह जगह अलग अलग सेगमेंट में चीज़ें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है मास से, और ये कहा है कि देश पे संकट है, लिहाजा इस संकट के दौर में आम नागरिक जो है वो मदद करें, कम से कम पेट्रोल का यूज़ करें, ईंधन बचाए, सोना मत खरीदे, और टूर यदि आप प्लान कर रहे हैं विदेशों का तो उसको भी यदि हो सके तो अवॉइड करिए। और तेल को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कम से कम खपत करें सारी चीज़ें। तो हम गृहिणियों से पास पहुँचे हैं, उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस अपील को वो कैसे देख रही हैं और क्या वाकई में लोग जो है, गृहिणियाँ जो है, महिलाएं हैं, तेल को लेकर कितनी सजग हैं और इस संकट की घड़ी में वो कितना सहयोग दे रही हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। हमने यहाँ कुछ लोगों को बुलाया है। जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बढ़िया। शुभ नाम क्या है आपका? राजुल जैन। जी, प्रधानमंत्री जी ने भी एक अपील की है, आप लोग को पता ही होगा। हाँ। है ना? तो कैसे आप उसको अप्रोच कर रही हैं? मतलब कम तेल का यूज कर रहे हैं, मतलब तो कम ही कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, मतलब कम ही कर रहे हैं। हाँ। तो उनकी अपील के बाद कर रहे हैं या पहले से ही कम कर रहे हैं?
नहीं, पहले से भी कम ही था, मतलब अभी भी ठीक है, मतलब स्वास्थ्य के लिए वैसे भी हानिकारक होता है। ज़्यादा तेल उपयोग नहीं कर रहे, मतलब यूज नहीं करते, मतलब कम ही करते हैं जितना करने का रहता। हाँ ठीक है जी, बताएं। हाँ जी, मैं आरती मौर्य। प्रधानमंत्री जी की अपील के हम लोग बिल्कुल सहमति देते हैं। हम लोगों को पता है कि उनका जो भी एजेंडा है या फिर जो भी उनकी बातें हैं वो कहीं ना कहीं देश के हित के लिए होती है। और उन्होंने बोला है कि ईंधन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमको नहीं करना है। तेल का हो, तेल वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमें पता है कि कम से कम यूज़ करना है। तो वो एक बेनिफिट है आम जनता के लिए, तो ये है। और गोल्ड एक साल नहीं खरीदने से कुछ कम नहीं हो जाएगा। हम गृहिणी हैं, वैसे भी हमें घर को संभालना होता है, तो हम उनके हमेशा समर्थन में हैं। और अभी तक हमने प्रधानमंत्री जी का जो भी अभी तक प्लान देखा है वो कहीं ना कहीं देश के हित के लिए रहा है।